अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी तसहीह कर लूँ, आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर लूँ। मैंने कल जो रिसर्च की थी कि सितारा जो है वो कहाँ जा रही है, उस हिसाब से वो रिसर्च जो है वो हांगकांग बनती थी और मैंने यहाँ पर आकर थाईलैंड बोला, उसके लिए सॉरी। और यकीन करें, अभी भी जब मैं हांगकांग बोलने वाली थी तो हांगकांग की जगह मैं बैंकॉक बोलने वाली मुझे बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, कल भी मैंने ये बात की थी आप सबसे कि सितारा का ये जो इंटरनेशनल ट्रिप है, इसके बाद आप यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने को मिली, जो हमें मालूमात, हमारी नॉलेज में जो चीज़ का इजाफ़ा हुआ वो इससे ज़रूर हुआ। क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि हमने स्पेशली किसी के बैठ के ट्रैवल व्लॉग नहीं देखे कि कोई जो मलेशिया गया है तो उसके ट्रैवल व्लॉग्स देखें और हम देखें मलेशिया में क्या क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कभी भी नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रही हमने कभी मलेशिया ही नहीं देखा, वीडियोज़ में देखा है जी, बिल्कुल देखा है, लेकिन इस तरह स्पेशली बैठ के किसी के व्लॉग्स को डेली देखकर फिर वहाँ का जो उसने एक्सप्लोर किया वो हमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मतलब कभी कभार कोई ट्रैवल व्लॉग देखी है, इस तरह दिलचस्पी से मैंने कभी ट्रैवल व्लॉग्स नहीं देखे। हाँ, मलेशिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, वीडियोस देखी थी और आई थिंक ड्रामास भी देखे थे, तो शौक़ बहुत था देखने का। लेकिन स्पेशली मैंने बहुत सारे जो है मलेशिया के थंबनेल्स देखे लोगों के, लेकिन मैंने जाके उनके व्लॉग्स नहीं देखे। सितारा के व्लॉग के बाद ही दिलचस्पी पैदा हुई है। जैसे कि सितारा का एक सपना है कि अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, उस हिसाब से सितारा डिज़नीलैंड को ही प्रेफर करेगी। वैसे तो जिस रास्ते से वो जा रही है कुआलालंपुर के, क्योंकि वो वापस कुआलालंपुर गई है लंकावी से, वहाँ से सिंगापुर और फिर सिंगापुर से जो है वो हांगकांग करीब है। अच्छा, ये भी हो सकता है सिंगापुर जाए फिर वहाँ से हांगकांग जाए, और ये भी हो सकता है कि पहले जब वो हांगकांग जाए और वापसी में सिंगापुर और सिंगापुर से पाकिस्तान, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं हांगकांग को जो है वो थाईलैंड बोल के गई हूँ। और मैं अभी तक ये समझ रही थी, मैंने बिल्कुल सही कहा, मेरी पिछली वीडियो के नीचे कमेंट थे कहीं कि भाई थाईलैंड में भी जो है वो डिज़नीलैंड नहीं है, डिज़नीलैंड सिंगापुर में। तो मैंने कहा यार मेरी रिसर्च कैसे गलत हो सकती है, और मैं दोबारा गई हूँ, मैंने दोबारा सिंगापुर पर रिसर्च किया तो सिंगापुर में अभी तक डिज़नीलैंड नहीं है। हाँ, डिज़नीलैंड जो है वो इन फ्यूचर बनने का वहाँ पर प्लानिंग है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ डिज़नीलैंड नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार थाईलैंड में तो है डिज़नीलैंड, मैंने कल ही तो रिसर्च की थी और दोबारा रिसर्च करती हूँ तो थाईलैंड में डिज़नीलैंड मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने दोबारा रिसर्च की कि डिज़नीलैंड वहाँ कहाँ किस किस कंट्री में, तो पता चला कि हांगकांग में। तो फिर मैंने जब दोबारा जो है वो मैप पे खोल के देखा तो मैंने कहा इसको देखो, मैं कल इसी के ऊपर रिसर्च करके गई हूँ और पब्लिक में जाके मैं थाईलैंड कर रही हूँ। और अभी यकीन करें, लिटरली जब मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो ऐप खोली है और मैं बोलने के वाली थी कि बैंकॉक में जो है वो सितारा डिज़नीलैंड की वजह से बैंकॉक जा रही है। लेकिन लिटरली इस चीज़ के ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये भी मेरी नॉलेज में इजाफ़ा ही है कि मुझे ये पता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। ये रिसर्च मैं सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की वजह से, अपनी और सितारा की ऑडियंस की वजह से कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक जो है वो अच्छी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हूँ और मुझे कुछ मालूमात भी हो रही हैं और रिसर्च भी हो रही है, और लोगों की वजह से हम जो है काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल चीज़ें भी कर रहे हैं। खैर जनाब, इस वक्त तक हो सकता है कि सितारा यासीन इस वक्त तक कहाँ जनाब वो कल ही पहुँच गई होंगी हांगकांग। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पर लोग कह रहे थे कि सितारा जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, सितारा जो है वो झूठ बोल कर गई है, सितारा काफ़ी दिन पहले ही जा चुकी थी। ये काफ़ी पुरानी वीडियोज़ हैं, वहाँ किसी ने देखा है कि ये चेयर लिफ्ट जो सितारा दिखा रही है ख़राब हो चुकी हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। सोचने की बात है, वो कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि कोई चेयर लिफ्ट ख़राब होगी और 10-10 दिन तक कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ गलियात चली जाएँ, मरी चली जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ आप लोग, और वहाँ पे भी अगर चेयर लिफ्ट ख़राब हो जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अगर बहुत ज़ोर लगा के लैंडस्लाइडिंग भी हो गई, चेयर लिफ्ट भी ख़राब हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब नहीं पहुँच सका हमला, तो फिर ये होता है कि 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जी हांगकांग देखो, अब हांगकांग जहन पे चढ़ गया। मलेशिया जैसे कंट्री में और इतने अच्छे जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो है वो इतने लंबे अरसे के लिए ख़राब हो गई हों। तो ये सब जो है वो चीज़ों को ख़राब करने के लिए बोला जाता है, बल्कि अपने कंटेंट के लिए ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहूँगी कि अगर सितारा जो है वो इतने पहले से गई हुई होती, ठीक है, इतने पहले से गई हुई होती तो वो 10 मुहर्रम अपना जो है वो लाहौर में नहीं बताती। तब भी इन लोगों ने आकर बोला कि इसको देखो कितनी बदज़ात, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये 10 मुहर्रम को जो है
ये बच्चों को घुमा रही है, पूरे लाहौर में घूम रही है, नाश्ते ढूंढ रही है, हम नाश्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। देखो पेट तो इंसान के साथ लगा हुआ है, 10 मुहर्रम हो, 1 जनवरी हो, है ना, वो क्या कहते हैं 1 अप्रैल हो, कोई भी दिन हो, ईद हो, है ना, पेट इंसान के साथ लगा हुआ है और इसको तो भरना है, खाना तो खाना है। अब ये थोड़ी है कि 10 मुहर्रम होगा तो लोग खाना नहीं खाते। हाँ, बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं 9-10 मुहर्रम का, बहुत से लोग 10-11 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। जिन्होंने नहीं रखा होता वो खाते हैं। अब जब ये उठकर लाहौर इतने दूर सिटी आई हुई और उसके बाद इसने जल्दी जाना भी है, किसी और कंट्री के लिए निकलना है, चली गई, खाना खा लिया, कोई उसने जुर्म नहीं किया, कोई उसने गुनाह नहीं किया, इस चीज़ को भी लाकर यहाँ पर कैश कर रहे हैं। खैर जनाब खुद पब्लिक में आकर कहते हैं कि सितारा जो है वो 10 मुहर्रम का भी एहतराम नहीं कर रही और जाकर जो है बाहर खाने खा रही है। वो 10 मुहर्रम उसने दिखाई है, उसके बाद उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, जर्नी टू मलेशिया। ये बंदियां फिर भी आकर यहाँ पर कहती हैं अरे ये तो 10 दिन पहले होकर रही है। हालांकि ख़ुद उन्होंने कहा है कि हमें इनके घर के अंदर से इन्फो मिली है कि ये कौन सी कंट्री जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तब तो आपको इनके घर के अंदर से इन्फो मिल चुकी होती कि सितारा पाकिस्तान में है ही नहीं, सितारा तो पहले से ही मलेशिया में, बल्कि बकौल आपके सिंगापुर में बैठी हुई है ना। खैर जनाब एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं रेफरेंस लगा देती हूँ। सितारा की जो अम्मी हैं उनका और सितारा के चाचू का कल जो व्लॉग आया था उसमें बार बार सितारा के चाचू कह रहे थे, अंकल ग़ुलाम जो हैं वो कह रहे थे कि सितारा जो है वो अब किसी और मुल्क चली गई है, दूसरे मुल्क चली गई है। तो सितारा की अम्मी जो कि हमेशा की तरह बड़ी जो है वो सियानी बनती हैं, उस वक्त भी उनको गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी तुम्हें किसने कह दिया कि वो कहीं चली गई है, तुम्हें किसने कहा वो दूसरे मुल्क गई है। फिर कहती हैं अंकल कहते हैं हो सकता है वापस चली गई हो, लेकिन उसने कहा है कि वो दूसरे कंट्री जा रही है, उसने ख़ुद अपने व्लॉग में कहा है और उसका तो व्लॉग भी नहीं आया। तो आंटी ने कहा कि नहीं उसका व्लॉग तो आया था। कह रहे हैं कि नहीं कल वाला जो है वो आज दिखाया था, आज वो जहाँ पहुँची है वो उसने नहीं दिखाया। तो आंटी का वहाँ पर भी मूड ख़राब हो रहा था। मतलब ये कि आंटी नहीं बताना चाह रही थी, आंटी को ये लग रहा था शायद सितारा ने सरप्राइज़ देना अपनी यूट्यूब फैमिली को, सितारा अभी नहीं बता रही, जबकि आंटी को शायद ये नहीं पता था कि सितारा अपने व्लॉग में ये बता चुकी है कि वो नेक्स्ट जिस कंट्री में जा रही है वो कल शेयर करेगी। उनको ये लग रहा था कि किसी दूसरी कंट्री जाने का अभी तक सितारा ने रिवील ही नहीं किया। तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि ये सब कुछ जो है वो आजकल की ही बात है, वो 10 दिन पुरानी बात नहीं है। अच्छा इसके अलावा कौसर की बात भी करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी अभी अंकल आंटी की बात चल रही तो इसी के साथ रिलेटेड चीज़ भी आपको बतानी थी। कल अंकल और आंटी का व्लॉग आया और उसमें अंकल बहुत ज़्यादा अपसेट थे, इतने अपसेट थे कि अंकल कह रहे थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं मर ही जाऊँ, लेकिन अगर मैं मर भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंकल अपसेट बहुत ज़्यादा थे, अपनी बेटी को लेकर अपसेट थे, अपने जो है वो भाई की बेटी को लेकर अपसेट थे और अपने तीसरे भाई के का जो बेटा है उसको लेकर ये सारा कुछ जो कुछ यानी कि डीडी, आयशा और फातिमा, ये तीनों जो हैं वो 3 भाइयों की औलादें हैं, 3 सगे भाइयों की औलादें, एक की बेटी आयशा है, एक की बेटी फातिमा और एक का बेटा जो है डीडी है। और उस एक के बेटे ने इन दोनों भाइयों की बेटियों को कैसे ज़लील करके रखा हुआ, पब्लिक में कैसे इनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरी हैं। हमने पहले कहा था पीने पिलाने वाला बंदा है जो है ना, इसका अपना कोई वो नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है जिसको ये लेकर बैठा रहे, संभाल कर बैठा रहे और ये बोले कि नहीं भी हमारी कोई इज़्ज़त है। नहीं, ये जब एक औरत से दूसरी औरत की तरफ मूव ऑन करता है तो पिछली औरत को गलाज़त के ढेर में जब तक ना उलट दे इसको चैन नहीं है। ये कोई मर्द का बच्चा नहीं है, ये इसकी मर्द का बच्चा वो होता है जिसको ये पता होता है कि मैं मर्द हूँ, ये बेचारी औरत है, ठीक है। वैसे तो ये कहते हैं कि औरतों के कोई हकूक़ नहीं है, औरत जो है वो मर्द से कमज़ोर है, ये है वो है, मर्द ही सब कुछ है। जब मर्द ही सब कुछ है तो फिर वो अपनी जंग में औरत को कैसे कुचल सकता है, जबकि इस्लाम में तो जंग में भी औरत और बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल रखने का बहुत हुक्म है। तो ये इंसान अपनी ज़ात की जंग है ना, अपनी ज़ात की जंग, अपनी जो है वो अय्याशी की जंग है, मैं इसको अपनी बका की जंग भी नहीं कहूँगी, अपनी अय्याशी की जंग है। और उसमें जब ये आगे बढ़ता है तो कैसे अपने पैरों तले उसी औरत को रोन देता है जिसको इतना अरसा इसने बीवी का दर्जा दिया हो, ना भी दिया हो तो अपने बच्चों की माँ तो बना दिया ना, तो उसके बावजूद भी उस औरत को रोल देता है। जो औरतें माएँ नहीं भी बनी होती यार, उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है। ये नहीं है एक औरत ने आपके साथ इज़्ज़त का वक्त गुजारा, आपकी रिस्पेक्ट की, आपकी इज़्ज़त की लाज रखी, वो आपके लिए बहुत मोतबर होनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। ये थोड़ी है कि अब आप जब आप मूव ऑन कर जाएं या आप दूसरी शादी कर लें तो आप अपनी पहली बीवी को दूसरी के सामने या पब्लिक के सामने नंगा कर दें। ये बहुत गलाज़त की चीज़ है और ये चीज़ें जो हैं बुज़ुर्गों पर असर डालती हैं। और ये चीज़ अंकल को बहुत ज़्यादा जो है वो अंकल की सोच को, अंकल की हालत को, अंकल की सारी कंडीशन को, क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, उनको ये बहुत नुकसान देंगी ये सारी चीज़ें।
और पता है बंदा सोचता भी ये है, लोग फिर ये सोचते हैं कि कितनी गलती हुई हम लोगों से कि हमने बहन भाई, सॉरी भाई हैं वो सारे, हम भाई जो एक दूसरे के करीब होने के लिए हमने रिश्ते किए थे और इस सब कुछ से हमारी दूरियां मज़ीद बढ़ गई हैं। तो सीखने को यही मिलता है कि रिश्ते जो हैं वो अपनों में ना करने चाहिए ना देने चाहिए। फिर आप बाहर ही देखें, बाहर ही ढूंढें। जैसे कि कल आयशा भी कह रही थी कि गैरों में अच्छे हैं, गैरों में सुख सुकून फिर मिल जाता है, अपनों में नहीं, क्योंकि अपनों में फिर बहुत सारे झमेले आ जाते हैं। फ़लाँ वक्त फ़लाँ का किस्सा, ये किया तुम्हारी माँ ने, वो किया तुम्हारे बाप ने, ऐसे होता था तुम्हारा दादा, ये था वो था। लेकिन जो गैर होते हैं तो उनमें फिर इस किस्म की चिक चिक कम होती है। मतलब आपके पास बहू को या दामाद को जो है वो टॉर्चर करने का मवाद का कम होता है। आपके पास उनके ख़ानदान से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, या अगर हो भी तो आपका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, और वो जेलसी नहीं होती, वो बदले नहीं होते, वो दुखड़े नहीं होते जो एक दूसरे के हाथों मिले हों, क्योंकि आप दोनों जो है वो न्यू फैमिलीज़ होती हैं। आपका पास्ट में, माजी में कोई जो है वो ज़मीनों का बंटवारा नहीं हुआ होता, कोई माँ के प्यार का बंटवारा नहीं होता। अक्सर मैंने बुढ़ापे में भी देखा है भाइयों को जो बचपन में जो है वो माँ का जो फ़ील करते थे ना कि माँ उस भाई से ज़्यादा प्यार करती है और मुझसे नहीं करती, वो चीज़ें बुढ़ापे में भी अल्लाह माफ़ करे कब्र के करीब जाके भी वो भाई एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। हालांकि कभी भी माँ बाप फ़र्क नहीं करते, ये हम आपको बता दें। मैं ख़ुद माँ हूँ और मैं नहीं सोच सकती कि मैं किसी बच्चे में फ़र्क करूँ। हाँ, कुछ किसी बच्चे की आदतें आपको जो है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा पसंद होती है। कोई बच्चा जो है आपका शरीर होता है, कोई बच्चा आपका जो है वो सुस्त होता है, कोई बच्चा आपका जो है वो शरारती बहुत ज़्यादा होता है, और कोई बच्चा आपका जो है वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है। ये माँ बाप को पता चल जाता है, और वो वैसे वो उस लिहाज में भी सबके साथ रवैया एक जैसा ही रखते हैं। लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, उनको नहीं पता होता कि जब हमारी नेचर अलग है तो हमारे साथ थोड़ा सा डील भी अलग किया जाएगा। खैर, जनाब बात कर रही थी मैं कौसरबाजी की। कौसरबाजी जो है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये सितारा कितनी चालाको है, ये कौसर को नहीं लेकर गई, ये कौसर के नाम पर कमाती रही है, आज इसके पास 4 पैसे क्या आ गए हैं, ये कौसर को नहीं लेकर गई। साथ ये भी कहा जाता है कि सितारा को यहाँ वहाँ इधर उधर से लोगों ने जो है वो टिकट्स भेजे हैं, सितारा को लोगों ने फ़ंडिंग की है, वो तब गई है। अगर सितारा को लोगों ने फ़ंडिंग की है तो सितारा फिर पूरे 2-3 साल से यूट्यूब के ऊपर क्या कर रही है। सोचने की बात है ना कि एक शख्स जो है अपनी इज़्ज़तों को भी नीलाम करवा के बैठा हो, एक शख्स जो है वो दुनिया जहान की गलाज़तें अपने ऊपर उंडेल कर बैठा हो, लेकिन फिर भी उसे किसी के आगे हाथ फैलाना हो तो फिर वो उस यूट्यूब पे क्या कर रहा होगा। वो तो कब का खैर बात करके चला जाता कि नहीं भाई, जब इस यूट्यूब से मैं अपने बच्चों को भी सुख नहीं दे सकता, मुझे फ़ायदा क्या है, यहाँ तो मेरी ज़लालत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी, इतनी बड़ी बड़ी फ़ंडिंग कौन कर सकता है, ये भी सोचने की बात है ना। सितारा ने खुद बताया कि उनके तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए सिर्फ़ और सिर्फ टिकट्स पे लग रहे थे। तो सोचने की बात है, इतनी बड़ी फ़ंडिंग, यानी सितारा से भी कोई बड़ा यूट्यूबर है जो सितारा की फ़ंडिंग कर रहा है। यहाँ नजमा आंटी को लेकर कहा जाता है कि नजमा आंटी जो है वो सितारा को फ़ंडिंग कर रही है, सितारा को पैसा प्रोवाइड कर रही है। वो तो मैं एक बात बता दूँ कि नजमा आंटी भी इतनी कोई लैंड लॉर्ड नहीं है। सोचने की बात यह है, नजमा आंटी यूट्यूबर नहीं है। नजमा आंटी जो कमा रही होंगी वो एक डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब का कमा रही हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनका बेटा आई थिंक बाहर है, वो अपने हिसाब का कमा रहा है। वो सितारा की तरह यूट्यूब से जो है व्लॉगिंग से इतना अर्न नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, जितनी अर्निंग सितारा की है उतनी शायद जो है वो अभी तक नजमा आंटी की भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो एक बंदा जो ज़्यादा कमा रहा हो वो फ़ंडिंग कैसे लेगा, या एक शख्स जो है वो आपसे कम कमा रहा हो वो आपको किस खुशी में फ़ंड देगा। नजमा आंटी भी कोई हराम का नहीं कमाती हैं कि वो कहेंगी चलो भाई मैं लोगों को डिज़नीलैंड जाने के पैसे दे दूँ, मैं लोगों को जो है ट्रिप के पैसे दे दूँ। हाँ, कोई अच्छा कमा रहा है पाकिस्तान में, मैं बता दूँ, अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई अच्छा कमा रहा है तो वो कभी भी किसी के याशियों पे पैसा नहीं लगाएगा। बल्कि पाकिस्तान में लोगों के वो हालात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ बहुत से लोग किस कदर पस्तियों में बेचारे चले गए, किस कदर, मैं हालात के हिसाब से कह रही हूँ कि लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं। बहुत हालात ख़राब हैं बहुत से लोगों के। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, और बेरोज़गारी इस कदर है, और अजीब सी सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर कोई इस वक्त 4 पैसे ज़्यादा रखता है ना, तो यकीन करें कि मुझे नहीं लगता कि वो सब्र कर सके किसी को ना देने से, क्योंकि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में से कोई भी किसी के ट्रिप को स्पॉन्सर करेगा। सितारा जैसी बंदी जो है वो भी ट्रिप्स पे अगर जाती है तो आप यकीन करें जो वहाँ से कमाती है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो ज़रूर ज़रूरतमंदों का निकालती है। इसीलिए अल्लाह जी उसको नवाज़ रहे हैं। और रही बात कौसर की, तो कौसर तब सितारा लेकर जाती जब ये ट्रिप जो है इसको जो है वो साजिद भाई करवा रहे होते।
ये सितारा का ट्रिप है। इस ट्रिप का सारा ख़र्चा सितारा ख़ुद उठा रही है। वो अपने बच्चों को लेकर गई है, वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए गई है, ठीक है। और कौसर जो है, जैसे कि हेटर्स कहते हैं कि कौसर को सितारा ब्याह कर ख़ुद लाई, अगर ऐसा होता तो यकीनन सितारा इस मलेशिया की ट्रिप पर भी कौसर को साथ लेकर गई होती, सितारा इस बात की पाबंद होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वो सितारा की सौतन है, और सौतन जो है वो किसी को इतने आराम से डाइजेस्ट नहीं होती। वो सितारा की बहू नहीं है, सितारा की बेटी नहीं है कि सितारा जो है वो उसको अपने साथ लटका कर ले जाए। अकल के नाखून लो तुम लोग। कभी ये लोग कहते हैं कि ये तो उसकी सौतन है ही नहीं, असल में तो ये साजिद की बीवी है ही नहीं। फिर ये कहते हैं कि भाई इसको जो है सितारा जो है इसके साथ अच्छा सलूक ही नहीं करती, और फिर ये कहते हैं कि अपने साथ लेकर ही नहीं गई। मतलब खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों ये पब्लिक में बैठकर ये बातें इसलिए डिस्कस करते हैं कि आए इन लोगों को मैनिपुलेट करें, 4 पैसे कमा लें। वरना आप लोग खुद बताएं, इनमें से कितनी हेटर्स ऐसी हैं जिनके अपने घर में ऐसी सिचुएशंस हैं, किसी के ऊपर सौतन है, कोई खुद सौतन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, लोगों के घरों में, फैमिलीज़ में, या इनके अपने रिश्तेदारों में, या ख़ुद को ही थोड़ी देर के लिए रख के देख ले बंदा सितारा की जगह। तो या अल्लाह ना करे सौतन की जगह बंदा सोचे कि अगर अल्लाह ना करे मुझ पर सौतन हो, तो वो कभी भी ये सोच सकती है कि मैं अगर ज़िंदगी से फ़रार चाह रही हूँ, मतलब उस वक्त से फ़रार चाह रही हूँ, उस वक्त से निकल कर कहीं और जाकर कुछ वक्त सुख का, सुकून का, खुशी को गुजारना चाह रही हूँ, क्या उसमें भी कोई पकड़ कर किसी को लेकर जाएगा कि साथ चलो? या आप जा रहे हैं अपने बच्चों के ज़िंदगी के सपने पूरे करने जा रहे हैं, या अच्छी यादें बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसी बंदी को लेकर जाएं जिसकी वजह से आप पब्लिक में बैठकर इतना रोए हो, आपको इतना दुख मिला है, या जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कम से कम, तो आप उसको नहीं लेकर जाओगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग पता नहीं कैसे कैसे सवाल कहाँ से ले आते हैं। खैर जनाब, लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आमीन तो बोलना ही भूल गई। आमीन फुम आमीन, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।